हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपको आज स्वागत करेंगे कि नवंबर 2022 में बहुत प्रमुख नियुक्तियां हुई थी, राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। तो आज हम उसी प्रमुख नियुक्तियों के बारे में देखेंगे। हम लोग देखेंगे सीजेआई के बारे में, हम लोग देखेंगे कि जो वीरमानी साहब नीति आयोग के सदस्य बने हैं, हम लोग देखेंगे ऋतुराज अवस्थी साहब को, हम लोग देखेंगे चुनाव आयुक्त जो गोयल साहब हैं, हम लोग पीटी उषा जी को समझेंगे, हम लोग प्रीति जी को देखेंगे। तो जो भी हैं प्रीति जी हैं, सब के बारे में बात करेंगे। तो आप नए आए हैं तो इस वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बीपीएससी के सारे से संबंधित सभी कंटेंट मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर भी हिंदी इंग्लिश में मिलेगा। अगर आप हमारे करंट अफेयर सीरीज से जुड़ते हैं तो आपको हम दावा करते हैं कि 90 से 95% करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे सीरीज से आएगा। इसका दो बार सर्च करके दिखाएं, एक AAO एग्जाम में, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एग्जाम में, और दूसरा 67 बीपीएससी एग्जाम में। अगर ये वीडियो नहीं देखें जाकर के देख लीजिए कितना क्वेश्चन आया था करंट अफेयर में, कितना हमारे सीरीज से आया, इसका लाइव प्रूफ हम दिखाए हुए हैं। अगर आप हमारे करंट अफेयर सीरीज का जो है पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप 8757463383 नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलते हैं नियुक्ति की तरफ और देखते हैं नियुक्ति क्या क्या है। सबसे पहला नियुक्ति है कि आईएएस अधिकारी रही हैं प्रीति सूदन जी को, उनको यूपीएससी का सदस्य बनाया गया है। यह प्रीति सूदन साहब जी, इनको यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। याद रखेंगे प्रीति सूदन जी का नाम। दूसरा है सेबी ने सुंदर रमन रामामूर्ति को बीएसई बंबई स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ के पद पर इनको नियुक्त किया है। तो याद रखेंगे सुंदर रमन रामामूर्ति जी को। तीसरा है पीटी उषा। पीटी उषा आपको पता होना चाहिए कि भारत की बहुत प्रसिद्ध धाविका थी, जो दौड़ में भाग लेती थी और भारत के लिए इतने मेडल जीत चुकी हैं जितनी भारत में शायद ही कोई जीता होगा। तो इनको भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के लिए चुना गया है। भारतीय ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष कौन बनेगी पहली? पीटी उषा जी। अगला देखते हैं, अगला नियुक्ति अगला है प्रोफेसर टीजी सीताराम को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो इनको याद रखेंगे। अगला है कि विनीत कुमार को, जो खादी ग्रामोद्योग आयोग है उनके सीईओ, उनको नियुक्त किया गया है उनके रूप में, विनीत कुमार जी को, इनका नाम याद रखेंगे। अगला न्यूज है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी एक आईएएस अधिकारी हैं जिनका नाम है अरुण गोयल, उनको चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है। आपको अगर आप हमारा करंट अफेयर सीरीज देखे होंगे तो हम नवंबर महीने में चुनाव आयोग में इनकी नियुक्ति के बारे में चर्चा की है डिटेल्स में। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है और चुनाव आयुक्त कौन कौन है, जो दो चुनाव आयुक्त हैं जिसमें एक विजय अरुण गोयल साहब हो गए और एक और हैं, इनके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा किए हैं। क्योंकि चुनाव आयोग की जो सदस्य होते हैं या उसके जो अध्यक्ष होते हैं उस पर बहुत ही विवाद बना हुआ है, इससे क्वेश्चन पूछने की बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दीपा मलिक को निक्षय मित्र के एक राजदूत के रूप में नामित किया है। निक्षय मित्र जो भारत सरकार की योजना है जो लॉन्च है ग्लोबल लेवल पे, उसमें एक राजदूत के तौर पर दीपा मलिक जी को नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं भारत सरकार के, उनका नाम है अरविंद वीरमानी, इनको नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ये बहुत ही 100% पूछने जाने की संभावना है, आप लोग देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा वीरमानी साहब के, क्योंकि भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं। जब मनमोहन सिंह जी का सरकार था, जब कांग्रेस का केंद्र में सरकार था, उसी के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार थे अरविंद वीरमानी साहब। अगला देखते हैं कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं गौरव द्विवेदी, उनको सार्वजनिक प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। किनको? जो गौरव द्विवेदी जी हैं, उनको प्रसार भारती का जो है सीईओ बनाया गया है। अगले नियुक्ति देखते हैं। अगला नियुक्ति, स्विट्जरलैंड पर्यटन ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को मैत्री राजदूत के रूप में नियुक्त किया है स्विट्जरलैंड पर्यटन ने। आपको पता होना चाहिए कि ओलंपिक में जो नीरज चोपड़ा जी थे वो जेवेलियन थ्रो भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीते थे, जो टोक्यो में हुआ था ओलंपिक वहां पे। और इनको स्विट्जरलैंड में पर्यटन में जो भारत और स्विट्जरलैंड में पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके लिए इनको मैत्री राजदूत के रूप में वहां पे नियुक्त किया गया है। अगला देखेंगे, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन ने घोषणा किया है कि रमेश केजरीवाल साहब को उन्होंने अपना अध्यक्ष चुना है। तो रमेश केजरीवाल साहब जो है ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। सबसे बड़ी नियुक्ति है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को भारत की 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। इनके पिताजी भी सीजेआई रह चुके हैं। आप लोग अगर इनके बारे में फुल इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आप हमारे
करेंट अफेयर सीरीज जाके देखिए, वहां पे इनके बारे में फुल इंफॉर्मेशन दिया गया है। अगला न्यूज देखते हैं। अगला नियुक्ति कि ऋतुराज अवस्थी जी को 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। आप लोग विधि आयोग के क्या कार्य होते हैं, क्या इनका काम है, इसके लिए हम स्पेशल वीडियो बना रखे हैं अपने चैनल पे। जाकर के आप विधि आयोग का, जो विधि आयोग से संबंधित जितने भी टॉपिक हो सकते हैं, हमारे हिसाब से 67th बीपीएससी के मेंस में इस बार ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, तो आप लोग इसको जाकर के देख सकते हैं 22वें विधि आयोग के बारे में। हम अगली नियुक्ति देखते हैं। अगली नियुक्ति है प्रोफेसर किशोर कुमार बासा को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। किनको? अशोक कुमार बासा को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के रूप में आप लोग इनको याद रखेंगे। अगली नियुक्ति की तरफ चलेंगे तो डॉक्टर राजेश रंजन जी हैं, जिनको कोट डी आइवरी और आइवरी कोस्ट, जो पश्चिमी अफ्रीकी देश है, जो पश्चिमी अफ्रीका में एक देश है, वहां पे इनको भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि कोट दी आइवरी और आइवरी कोस्ट में भारत का जो है राजदूत का जो भारत में वहाँ जो सचिवालय बोल रहा है, भारत में जो वहाँ जो ऑफिस होता है भारत का अपना, वो वहाँ पे खोला गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। अगला न्यूज है कि न्यूजीलैंड के एक व्यक्ति हैं ग्रेग बर्केल, इनको सर्वसम्मति से 2 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ग्रेग बर्केल साहब को। अगली नियुक्ति देखते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल है असीम मुनीर को पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। असीम मुनीर जी को याद रखेंगे, इससे पूछने की चांस रहेगी 100%। अगली नियुक्ति की बात करें तो अगली नियुक्ति है एशियाई हॉकी महासंघ के सीईओ मकाओ के मोहम्मद तैयब इकराम, इनको अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो आप लोग मोहम्मद तैयब इकराम साहब को याद रखेंगे, एशियाई हॉकी महासंघ के सीईओ रह चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अभी इनको अध्यक्ष के रूप में इनको फिर से नियुक्त किया गया है। अगले नियुक्ति की तरफ चलेंगे कि मलेशिया के दिग्गज विपक्षी नेता रहे हैं अनवर इब्राहिम, इनको देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? अनवर इब्राहिम साहब। अगला है कनाडा में ब्रैम्पटन शहर में हरकिरत सिंह की नियुक्ति के साथ अपना पहला पगड़ीधारी सिख डिप्टी मेयर चुन लिया गया। तो कनाडा के जो शहर हैं ब्रैम्पटन शहर, इसमें हरकिरत सिंह को पगड़ीधारी सिख का डिप्टी मेयर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, जो वहां पे पहले पगड़ीधारी डिप्टी मेयर के रूप में चुने गए हैं। अगला है कि भारतीय मूल के जर्मन नागरिक हैं गुरदीप सिंह रंधावा, इनको जर्मनी में गुरथेरिया राज्य क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के पार्टी प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पूछ सकता है कि गुरदीप सिंह रंधावा आखिर में क्यों चर्चा में रहे हैं, तो इनके बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट नियुक्ति की बात करें तो कजाकिस्तान के कासिम जोमार्ट टोकायेव को राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। तो याद रखेंगे कासिम जोमार्ट टोकायेव जी को। अगले नियुक्ति की बात करें तो नताशा पिर्क मुसर स्लोवेनिया को पहली महिला राष्ट्रपति बनाया गया है। तो याद रखेंगे स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पिर्क मुसर जी को स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इनकी नियुक्ति की गई। अगला देखते हैं अगला नियुक्ति भारतीय मूल की जो अमेरिका महिला है उनका नाम है अरुणा मिलर, इनको संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य अटलांटिक क्षेत्र के मैरीलैंड राज्य में पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में पद संभालने वाली पहली अप्रवासी बन गई है। तो अमेरिका में एक राज्य है मैरीलैंड में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो पद होता है वहां पे एक भारतीय मूल की महिला है अरुणा मिलर, इनको नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर, जो पहली महिला अप्रवासी भारतीय बनी है। अगली नियुक्ति देखते हैं वामपंथी वर्कर्स पार्टी के लुइस इनिसियो लूला डी सिल्वा को ब्राजील के नए राष्ट्रपति या अगले राष्ट्रपति के लिए इनको नियुक्त किया गया है। ये ने चुनाव जीता है और इन्होंने जायर बोल्सोनारो को हरा करके ये चुनाव जीता है। अगली नियुक्ति की बात करें तो अब्दुल लतीफ राशिद इराक के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो आप लोग अब्दुल लतीफ राशिद जी को राष्ट्रपति के नए इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में इनको याद रखेंगे। और नेक्स्ट है शेफाली जुनेजा को संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो याद रखेंगे शेफाली जुनेजा जो संयुक्त राष्ट्र संघ के वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो आप लोग देख रहे थे नवंबर महीने की नियुक्ति राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इतना ही नियुक्ति है, इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा आने वाला नहीं। इसमें भी हम लोग जब एग्जाम आने वाला होगा
हम लोग शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे। तो आज आप लोग देख रहे थे क्लियर बीपीएससी चैनल, नए आए हैं तो वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ पाने के लिए आप लोग हमारे मोबाइल नंबर पे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।